भागवत गीता दूसरा अध्याय सांख्य योग, ज्ञान और कर्म का योग। अर्जुन का विषाद और श्री कृष्ण का उत्तर। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, उस समय करुणा से अभिभूत और विषाद से व्याकुल अर्जुन ने आंसुओं से भरी आंखों के साथ श्री कृष्ण से यह कहा। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस विषम स्थिति में तुम्हें यह मोह कैसे उत्पन्न हुआ? यह न तो आर्यजनों के योग्य है और न ही स्वर्ग दिलाने वाला, बल्कि अपयश देने वाला है। हे पार्थ, कायरता को त्यागो, यह तुम्हारे लिए अनुचित है। हृदय की दुर्बलता को छोड़ो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं भीष्म और द्रोण जैसे पूज्य व्यक्तियों पर बाण कैसे चला सकता हूं? उनके वध से मुझे राज्य, सुख और जीवन में कोई रुचि नहीं है। हमें नहीं पता कि हम जीतेंगे या वे। न हम उनके वध से सुखी होंगे और न ही वे हमारे वध से। मैं धर्म संकट में हूं और कर्तव्य का निश्चय नहीं कर पा रहा हूं। मैं आपकी शरण में हूं, मुझे मार्ग दिखाइए। मैं इतने बड़े साम्राज्य और इंद्रियों के भोगों में भी इस शोक का निवारण नहीं देखता। संजय ने कहा, हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्ण के प्रति कहकर अर्जुन चुप हो गया और युद्ध में न लड़ने की प्रतिज्ञा करके बैठ गया। तब मधुसूदन दोनों सेनाओं के बीच खड़े होकर हंसते हुए अर्जुन से बोले, श्री भगवान ने कहा, तुम जिस विषय में शोक कर रहे हो वह ज्ञानियों के योग्य नहीं है। ज्ञानी न जीवित के लिए शोक करते हैं न मृत के लिए। वास्तव में कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं, तुम और ये राजा न थे, और न ही ऐसा होगा जब हम नहीं रहेंगे। जैसे देह में बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था आती है, वैसे ही आत्मा को नया शरीर मिलता है। ज्ञानी इस परिवर्तन से विचलित नहीं होते। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी, सुख दुख आते जाते रहते हैं, इन्हें सहन करना सीखो। जो व्यक्ति सुख दुख में सम रहता है और विचलित नहीं होता, वही मुक्ति का अधिकारी है। असत्य का कोई अस्तित्व नहीं है और सत्य का कभी नाश नहीं होता। तत्वदर्शी इस सत्य को जान चुके हैं। यह आत्मा अविनाशी और असीमित है, कोई इसे नष्ट नहीं कर सकता। यह शरीर नाशवान है, लेकिन इसमें स्थित आत्मा अजर अमर है। जो यह समझता है कि वह आत्मा को मार सकता है या मारा जा सकता है, वह अज्ञानी है। आत्मा न तो किसी को मारती है और न ही मारी जाती है। आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है, न वह पैदा होती है न समाप्त होती है। जो इस आत्मा को अविनाशी और अजर अमर समझता है, वह किसी को मारता नहीं और न पाप में लिप्त होता है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न वायु सुखा सकती है। आत्मा न भस्म होती है, न गीली होती है और न सूखती है। आत्मा अदृश्य, अगम्य और अपरिवर्तनीय है। यदि तुम इसे जन्म मरण वाला समझते हो, तब भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। सभी प्राणी अव्यक्त रूप में उत्पन्न होते हैं और अंत में अव्यक्त ही हो जाते हैं। कोई इसे अद्भुत की तरह देखता है, कोई इसे अद्भुत की तरह सुनता है, लेकिन इसे कोई समझ नहीं पाता। यह आत्मा सबके शरीर में स्थित है, इसलिए तुम इसके लिए शोक मत करो। अपने धर्म को ध्यान में रखते हुए तुम्हें संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर कुछ नहीं है। भाग्यशाली वे क्षत्रिय हैं जिन्हें ऐसा युद्ध मिलता है जो स्वर्ग के द्वार खोलने वाला है। यदि तुम धर्म युद्ध से विमुख हो गए तो अपयश और पाप तुम्हें प्राप्त होंगे। लोग सदा तुम्हारी निंदा करेंगे, और वीरों के लिए निंदा मृत्यु से भी बढ़कर है। जिन महारथियों ने तुम्हें सम्मान दिया है, वे तुम्हें कायर समझेंगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारे पराक्रम को तुच्छ बताएंगे। या तो तुम युद्ध में मारे जाओगे और स्वर्ग जाओगे, या विजयी होकर पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इसलिए सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान मानकर युद्ध करो। अब तक मैंने तुम्हें सांख्य योग का ज्ञान दिया, अब मैं तुम्हें कर्म योग बताता हूं। इस योग में किया गया थोड़ा सा भी प्रयास महान भय से बचाता है। इस मार्ग पर बुद्धि एकनिष्ठ होती है, लेकिन असंख्य मार्गों पर बुद्धि चंचल हो जाती है।
अज्ञानी लोग केवल वेदों के कर्मकांड में आसक्त रहते हैं और स्वर्ग प्राप्ति की कामना करते हैं। भोग और संपत्ति में आसक्त लोगों की बुद्धि स्थिर नहीं होती। वेद त्रिगुणमय हैं। तुम गुणों से परे होकर नित्य और निरंतर योग में स्थित हो। जैसे कुएं का उपयोग तब नहीं रहता जब हर ओर जल हो, वैसे ही ज्ञानी के लिए वेदों का प्रयोजन सीमित हो जाता है। कर्म करने का तुम्हें अधिकार है, लेकिन फल की इच्छा करने का नहीं। योग में स्थिर होकर राग द्वेष से मुक्त होकर कर्म करो। ज्ञान योग की तुलना में कर्म योग श्रेष्ठ है। फल की इच्छा करने वाला कृत्य क्षुद्र है। योग युक्त व्यक्ति कर्मों में कुशल हो जाता है और अच्छे बुरे फल से मुक्त हो जाता है। योगी पाप और पुण्य दोनों को त्याग कर मोक्ष प्राप्त करता है। जब तुम्हारी बुद्धि मोह से परे हो जाएगी, तब तुम श्रुतियों को भी त्याग दोगे। जब तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, तभी तुम समाधि में स्थित हो पाओगे। अर्जुन ने पूछा, स्थित प्रज्ञ पुरुष के क्या लक्षण हैं? वह कैसे बोलता है, कैसे चलता है और कैसे बैठता है? श्री भगवान ने कहा, जो व्यक्ति सभी इच्छाओं को त्याग देता है और आत्मा में संतुष्ट रहता है, वही स्थित प्रज्ञ है। जो सुख दुख में विचलित नहीं होता और राग द्वेष से मुक्त है, वही स्थिर बुद्धि है। जो प्राप्ति पर हर्षित नहीं होता और हानि पर शोक नहीं करता, वही स्थिर बुद्धि है। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही योगी इंद्रियों को वश में करता है। इंद्रियां विषयों से दूर हो सकती हैं, लेकिन आत्मज्ञान प्राप्त होने पर ही उनकी तृष्णा समाप्त होती है। बलवान व्यक्ति की इंद्रियां भी मन को विचलित कर सकती हैं। जो साधक अपने सभी इंद्रियों को वश में रखकर मन को मुझ में लगाए रहता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषयों का चिंतन करने से उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा पूरी न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है। भ्रम से स्मृति का नाश होता है। स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि का विनाश हो जाता है और बुद्धि नष्ट होने से व्यक्ति का पतन हो जाता है। जो राग और द्वेष से रहित होकर आत्म संयम द्वारा इंद्रियों का संचालन करता है, वह प्रसन्नता, आंतरिक शांति प्राप्त करता है। प्रसन्नता प्राप्त होने पर उसके सभी दुख समाप्त हो जाते हैं और प्रसन्न चित्त व्यक्ति की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। जिसका मन संयमित नहीं है, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती, और जिसकी भावना, ध्यान स्थिर नहीं है, उसे शांति नहीं मिलती। अशांत व्यक्ति को सुख कैसे मिल सकता है? जिस प्रकार पानी में नाव को हवा बहा ले जाती है, उसी प्रकार भटकती इंद्रियों के पीछे चलता हुआ मन व्यक्ति की बुद्धि को विचलित कर देता है। इसलिए हे महाबाहु अर्जुन, जिसके सभी इंद्रियां इंद्रिय विषयों से हटा ली गई हैं, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। जो संसार के लिए रात अज्ञान है, उसमें संयमी व्यक्ति जागता है, और जो संसार के लिए जागरण भोग विलास है, वह मुनि के लिए रात समान है। जैसे नदियां समुद्र में मिलती हैं, लेकिन समुद्र स्थिर रहता है, वैसे ही सभी इच्छाएं जिसमें प्रवेश करती हैं, वह व्यक्ति शांति प्राप्त करता है, न कि इच्छाओं के पीछे दौड़ने वाला। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं को त्याग कर बिना ममता और अहंकार के जीवन व्यतीत करता है, वही शांति प्राप्त करता है। हे पार्थ, यह ब्राह्मी अवस्था है, जिसे प्राप्त करने के बाद व्यक्ति भ्रमित नहीं होता। इस अवस्था में स्थित होकर मनुष्य मृत्यु के समय भी ब्रह्म को प्राप्त करता है। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा के ज्ञान, कर्मयोग और स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि की महत्ता समझाई, जो जीवन में शांति और मोक्ष का मार्ग दिखाती है।